हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। क्या मुझे इस समय ये वीडियो करनी चाहिए जबकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी अधर में लटके हुए हैं, कभी भी आ सकते हैं और अभी हमें कोई डेट पता नहीं चली है, क्योंकि जब तक फॉर्म पूरी तरीके से नहीं आएगा तब तक हमें ये पता नहीं है कि एग्जामिनेशन की डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि क्या मुझे ये वीडियो अभी करनी चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, समझ चुके होंगे ये देख के, जो आपने इमेज देखी होगी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस समय पे ये वीडियो देखना या मेरे लिए ये वीडियो करना क्यों बहुत जरूरी था। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही आउट होगा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, दिन बहुत कम लगते हैं। तो बजाय इसके कि हम उस समय का वेट करें कि जब फॉर्म आ जाए फिर हम कुछ अपने आप को तैयार करें, हम प्री प्लान्ड होके चलें, एक फोकस्ड मैनर में चलें। और पेपर 1 जो कि हर बार निर्णायक होता है, एक अच्छी भूमिका अदा करता है, आपकी नैया पार कराने में काफी ज्यादा सार्थक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो करना इस समय पे जरूरी है और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ पेपर 1 फैकल्टी मेरे लिए ये जिम्मेदारी है कि आपकी हर छोटे छोटे क्वेरीज को मैं किसी भी माध्यम से आप तक उसका जवाब पहुंचा पाऊं। तो यहां पे सवाल उठता है कि पेपर 1 में सेफ स्कोर क्या है, क्योंकि जितना सेफ आप पेपर 1 में खेलेंगे उतना ही आपके नेट और जीआरएफ के क्लियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साइड में आप देख रहे होंगे मैंने ये 4 तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, 70, 76, 80, 86। क्या है ये नंबर, आइए इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ये समझ लेनी है कि पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो मोस्टली बच्चे सारे क्वेश्चन करके आते हैं, अब वो गलत भी हो या सही भी हो, लेकिन सारे अटेम्प्ट करके आते हैं। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर अगर आप मैं आ जाऊं साइड में, अगर आपका पेपर 2 डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर पेपर 2 आपने बहुत अच्छे से कर लिया है और आपको श्योर है कि 100 क्वेश्चन में पेपर 1 पेपर 2 के मैं 80 से 90 के बीच में सही जवाब करके आऊंगा या आऊंगी, यानी 80 से 90 के बीच में मेरे सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आपको यह सोच के चलना है कि अगर आप 70, 76 नंबर या फिर 35 या फिर 38 क्वेश्चन भी करके आते हो तो आप सेफ साइड में हो। लेकिन एक बात मैं फिर से बता दूं, यह फैक्टर हमेशा काम करता है कि पेपर 1 पे ही हमारा फोकस होना ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि पेपर 2 बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग साइड में नहीं है, तो आपको पेपर 1 के लिए यह कोशिश करनी है कि कम से कम 43 या 40, या फिर अगर हम इसको एक भाषा में कहें तो 40 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। यानी गलत क्वेश्चन करने की जो चांस है वो 10 से कम, ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, 10 या उससे कम क्वेश्चन ही आप गलत करने के चांसेस आपके पास है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इतना डोमिनेट करता है पेपर 1, इसमें जितना ज्यादा आप लेके आओगे ना उतना ही बर्डन आपके पेपर 2 पे कम पड़ेगा, क्योंकि ये आसान भी होता है। ठीक है, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो घलुआ होती हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री में नंबर आपको वहां पे मिल जाते हैं, जैसे डीआई हो गया, आरसी हो गया। डीआई कहने के लिए मुश्किल है, अगर आप डीआई नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप कैलकुलेशन से डर रहे हो। ठीक है, तो 4-5 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें आपको मुफ्त में नंबर मिलने वाले हैं, उनको अच्छा कर लीजिए, आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए, इन ट्रेंड्स को देखते हुए हमें यह लगता है कि यह टारगेट हमें लेके चलना चाहिए, चाहे आपका पेपर 2 स्ट्रांग हो या ना हो। ठीक है, फिर भी आपको 40% अगर आप लेके चल रहे हो तो पेपर 1 में मोर देन सेफ स्कोर से ऊपर आप चल रहे हो, और यह कोई मुश्किल नहीं। पिछले दिसंबर की साइकिल में मेरी एक स्टूडेंट थी जिसके 48 क्वेश्चन सही थे। 48 क्वेश्चन का मतलब 96 मार्क्स, 48 दूनी 96, इतने मार्क्स उसके सही थे। लेकिन जब आंसर की आई तो 1-2 क्वेश्चन और गलत हुए, जिसमें उसके 43 क्वेश्चन ही सही रह पाए।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब लगाते होगे एग्जाम, अगर आपने अगर फुल टाइम फुल मॉक टेस्ट अगर आपने लगाया हो तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पेपर 1 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो फोकस, अगर आप एक पूछते हो कि सर एक स्कोर बता दीजिए जो सेफ रहेगा, तो भाई 40+ सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं या उससे अधिक सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे खड़े हैं। एग्जामिनेशन में भी इसमें से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन ही आपके गलत होंगे, फिर भी आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े रहोगे, इस स्टेज में रहोगे कि आपका नेट या जेआरएफ आप क्वालिफाई करने के दहाने पे रहोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये थी आज की वीडियो में एक बहुत ही आप यूं कह सकते हो बहुत ज्यादा जो सीरियस इशू है, सीरियस क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चन हम करके आए उसका जवाब मैंने दे दिया कि 40+ का टारगेट आप बना के रखो। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए महापैक्स मेगा पैक्स हमारे अवेलेबल हैं। मेगा पैक में एक और नया फीचर ऐड हो गया है 3 महीने का। एक तो XXX वैलिडिटी चल रही है, इस पे आप ले सकते हो तो 18 महीना यानी 1.5 साल का आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ जून का टारगेट करके तैयारी करना चाहते हो तो 3 महीने वाला बैच भी हमारे पास है। करना आपको सिंपल वही स्टेप है, यहां पे जाके आपको Y1026 ये कोड लगा देना है, Y1026, ये आपको 79% ऑफ में मिल जाएगा। दूसरी एक बात मैं और बता दूं, अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए आपको ये लक्ष्य बैच JRF 3.0 ये 6 मंथ है, इसको भी आपको ऐसे ही अवेल करना है। ठीक है, और कोड आपको क्या लगाना है, ये कोड मैं यहां पे लिख दूं सो दैट आपको ये मेंशन हो जाए, Y1026 Y1026 ये कोड है, इसको आप लगा लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कितना हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, तो सेफ स्कोर के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके पास थी। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप जानना चाहते हो या कोई और टॉपिक है जिस पे आपको जानकारी चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।